हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैटर इन अ सराउंडिंग के लास्ट टॉपिक इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन एंड हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग टॉपिक का। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दैट इज पार्ट 3। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। Evaporation. Do we always need heat to heat or change pressure for changing the state of matter? यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है कि क्या हमेशा हमें हीट का या प्रेशर का जरूरत पड़ेगा मैटर का स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। हमने ये एक फिनोमेना हम लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में। अगर हम वेट क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए छत पे डालते हैं या फिर आप कहीं पे भी डालते हो, हवे में या कहीं पे भी, तो आप देखते हो कि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे आप ना कोई हीट सप्लाई कर रहे हो, ना आप कोई प्रेशर डाल रहे हो, वो खुद ब खुद ड्राई अप होता है। इसीलिए ये भी एक प्रोसेस है ना चेंज होने का, कि आपका जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है खुद ब खुद। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि बिना हीट सप्लाई किए और बिना प्रेशर डाले भी हम चेंज कर सकते हैं मैटर का स्टेट। Can you quote some examples from everyday life? The change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point. Water, when left uncovered, slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two examples? Obviously, हमने ये आपको पहले ही बताया कि क्या होता है जब आप वेट क्लोथ्स को ड्राई होने के लिए डालते हो, या फिर आपका जो वाटर है अगर वो अनकवर्ड हो तो वो स्लोली एवोपरेट होना शुरू होता है, वेपर्स बन जाते हैं। We know that particles of matter are always moving and are never at rest. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि what are the features of particles या characteristics of particles में हमने पढ़ा है that particles of matter always move या they are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. And we also know that at a given temperature, if it is solid, if it is gas, or if it is liquid, the particles have different amount of kinetic energy. In this case, liquid, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy. So in the case of liquid, what happens? The particles at the surface have more kinetic energy. What it does that it is able to break away from the force of attraction of the other particles and get converted into vapors. So क्या होता है, जो vapors जो सरफेस के अराउंड में जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो ओवरकम कर जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है और वो वहां से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं आपके लिए हाईलाइट कर दे रही हूँ यहाँ पे लाइंस को। इन केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल from here to here. In case of liquids, a small fraction of particle at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and get converted into vapors. This phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो हमें आपसे definition भी मिल गया evaporation का, that the phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is known as evaporation. आप प्लीज इन लाइंस को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। We'll take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Number 2, we'll take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. What is a china dish? I have told you it is a ग्लास लाइक ऑब्जेक्ट। आप अपने लैब में ये जरूर देखोगे, छोटा सा ग्लास का एक, आई वुड से प्लेट बोल सकते हो, एक होता है इस तरह का, उसी को चाइना डिश बोलते हैं। टेक अ 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन China dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. तो हम तीन बार 5 ml ऑफ वाटर ले रहे हैं। एक बार हम ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब पे, एक बार हम ले रहे हैं चाइना डिश पे, और एक बार हम चाइना डिश पे ही ले रहे हैं बट हम उसे कबर्ड पे स्टोर करेंगे। Record the room temperature, record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observation. What do you infer about the effects of temperature, surface area and wind/velocity on evaporation? तो यहाँ पे इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि सरफेस एरिया का, विंड का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन के प्रोसेस पे।
Now, you must have observed that the rate of evaporation increases with number one, an increase of surface area. ये हम जानते हैं, ये आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखो, इसके लिए को आपको कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बाउल में बहुत सारा पानी रखो, ठीक है, और आप एक अपने हाथ में ही बहुत थोड़ा सा 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ वाटर लो, तो जो वाटर आपके पाम में है वो जल्दी इवेपोरेट करेगा, और जो बाउल वाला पानी है उसको इवेपोरेट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है दैट एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया increases the rate of evaporation. We know that evaporation is a surface phenomenon. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. Obviously, we do this. Now, second point, at increase of temperature. So, an increase in temperature, what does what? It increases the rate of evaporation. We'll see. With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. This we have studied earlier in part 1 and part 2, that when you increase the temperature, the kinetic energy of the particles do increase, and that helps in converting the liquid into vapor state. Now, the third one is a decrease in humidity. Now, let me explain what is humidity. Humidity is the amount of water vapor present in your surrounding. Okay. Now, यहाँ पे स्टार्ट भी इसी से किया गया, ये रीड करते हैं. Humidity is the amount of water vapor present in the air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of vapor in air is already high, the rate of evaporation decreases. So what does it explain here? That नाउ यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो ह्यूमिडिटी है हमारे एयर में प्रेजेंट, उसका भी एक डेफिनेट अमाउंट होता है, एक डेफिनेट लिमिट होता है वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होने का. सो व्हाट डज इट डू इज दैट इट डिक्रीजेस the rate of evaporation. If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases. So what happens? जो amount of water है हमारे सराउंडिंग में वो ऑलरेडी बहुत हाई होता है ह्यूमिडिटी के कारण, तो इसके वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन थोड़ा डिक्रीज हो जाता है. Now, an increase in wind speed. Now, the fourth point is an increase in wind speed. ये हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, आपके डे टू डे लाइफ का ही है कि अगर थोड़ा विंडी मौसम हो या बहुत हवा चल रहे हैं तो बहुत जल्दी आपके कपड़े सूख जाते हैं. हम देखते हैं यहाँ पे, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे. विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. So what happened is, because of the wind, the water vapors move away with the wind. The particles of water vapors move away with the wind, which decrease the amount of water vapors in the surrounding. So it helps in increasing the rate of evaporation. Now, ये एक बहुत important चीज है. How does evaporation causes cooling? It does causes cooling. ये तो true है, but how does, कोई scientific reason देखना है हम लोग को यहाँ पे. Now, in an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. So what happens is, if you'll put a liquid in an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation. तो क्या हुआ? पार्टिकल्स इवेपोरेट हुए. अब उन्होंने जो एनर्जी लूज किया है इवेपोरेशन के टाइम पे, वो अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं, और इसी ऑब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में एक कूलिंग इफेक्ट होता है. इसीलिए हम कहते हैं दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cool. Obviously, अगर आपके आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा तो आपके सराउंडिंग थोड़ी ठंडी ही होगी. हम इसके आगे का थ्योरी देखते हैं. What happens when you pour some acetone, that is nail polish remover, on your palm? I don't know of you guys, but girls definitely have feel this, that when you put acetone on your palm, it gives you a little cooling sensation and it evaporates very quickly. What happens? We'll see here. The particles gain energy from your palm or the surrounding and evaporate, causing the palm to feel cool. So what happens? The particle of that acetone gains energy from our palm and also from the surrounding and evaporate, causing the palm to feel cool.
After a hot sunny day, here is another example. People sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. So what happens on a sunny day is that सनी डे में हम क्या करते हैं, हम वाटर स्प्रिंकल करते हैं अपने रूफ पे या ओपन ग्राउंड पे, जो उसका लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो हेल्प करता है सरफेस को कूल करने में. नाउ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आई गेस हमने पार्ट 1 में पढ़ा था. ये वो एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन स्टीम. तो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है जिसे हम लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं या हिडन भी कह सकते हैं. तो इस प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, जो हॉट सरफेस होते हैं वो थोड़े कूल डाउन हो जाते हैं इवेपोरेशन की वजह से. Now, can you cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? Obviously, we do. Now, why should we wear cotton clothes in summer? Now, this question is asked a lot in your exams. ये मेरे टाइम पे भी आया था, आई रिमेम्बर, एंड ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट इम्पोर्टेंट है. तो आपको एक बार समझने में आसानी होगी, आप बस एक बार अच्छे से ध्यान से सुनो. नाउ व्हाट हैपेंस दैट कॉटन क्लोथ्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ heat slash water. Okay, so what happens when we sweat, the cotton clothes absorb that sweat and it helps to make the evaporation process faster. यहाँ पे आगे पढ़ेंगे भी, बट मैंने आपको एक छोटा सा explanation दे दिया कि ऐसा होता है. Let's study the theory. During summer, we perspire, perspire means sweat, more because of the mechanism of our body which keep us cool. We know that during evaporation, the particles at the surface of liquid gain energy from the surrounding, this we have studied, or the body surface and change into vapors. The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. तो जो हमने explanation दिया था उसी का यहाँ पे theory है. ये बहुत important है. I will mark it whole from here to here. This paragraph is very important and it is यूजफुल टिल नाउ. अभी तक ये क्वेश्चन आता है कभी कभी एंड अभी तक ये यूजफुल है हम लोगों के लिए. ओके, नाउ we'll jump on to the next paragraph. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? This happens with us. What happens here that when for example, we'll take a glass of cold water. What happens is that the outer surface of the glass has bubbles of water droplets, not bubbles, water droplets collects on the surface of the glass. Why? Because since the glass is cool, the surrounding around the glass is not that cold. So what happens? The particles around the glass come in contact with the surface of the glass and it turns cool and therefore it changes into water droplets. यहाँ पे गैस से लिक्विड में चेंज आता है. हम यहाँ पे पढ़ते हैं थ्योरी. Let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we'll see water droplets on the outer surface of the tumbler. Obviously, we'll see the water vapor present in air on coming in contact with the cold water of glass of water loses energy. This happens. What happens is that the water vapor present in the air or coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets. तो यही explanation है, बहुत शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा. दैट जो सरफेस में जो प्रेजेंट है आपका वो ठंडा है बहुत, और जो सराउंडिंग में पार्टिकल्स हैं वो जब उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में and therefore we see water droplets. So here the chapter ends. अगर आपको कोई भी डाउट है चैप्टर को रिलेटेड तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा. हम आपका डाउट्स 1 घंटे में क्लियर करने का कोशिश करेंगे. एंड प्लीज लाइक इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वीडियो. फर्दर और भी वीडियोस आने वाले हैं, बट प्लीज आप भी कमेंट करिएगा कि आपको किन चैप्टर्स के और किन क्लास के चैप्टर्स समझने हैं. आई विल definitely take it into a consideration. Till then, thank you so much. Keep supporting. Bye.